तो गाइस आज है संडे और संडे को मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है छत से। तो सुबह से सबसे पहले काम मेरा था मशीन लगाने का। मशीन लगाई सुबह से और सारे कपड़े धुले। तो कल शाम को मैंने कुछ कपड़े धुलने थे लेकिन कल मैं नहीं धुल पाई। और आज जो सारे कपड़े हैं ना, बच्चों के यूनिफॉर्म है, कल मंडे को बच्चों ने स्कूल ले जानी है, तो इसी चक्कर से मैंने सबसे पहले सुबह उठ के मशीन लगाई। मैंने कहा आज ही फटाफट से इन कपड़ों को सुखाना है और आजकल ना एक दिन में कपड़े सूख नहीं पा रहे। तो सबसे पहले मैं उठी हूँ 8 बजे के करीब, तो मैं आज उठी हूँ और उसके बाद मैंने पहले कपड़े धुले और अभी बच्चों को नहलाया और बच्चों के जितने भी कपड़े थे सारे धुल लिए हैं, अपने आप ही नहा गई हूँ। तो जो भी कपड़े धुलने वाला काम है वो पूरा हो चुका है और अब जाके करेंगे नाश्ते की तैयारी। तो सुबह सुबह मौसम अच्छा हो रखा है, अच्छी खासी धूप आ रखी है और अभी तो मन ऐसा हो रहा कि भाई पूरे काम अगर हुए होते तो मैं धूप में बैठ जाती आराम से। तो गाइस आज जैसे संडे था ना, तो रात को मैंने कुछ प्लानिंग करी थी कि आज सुबह के नाश्ते में मैं कुछ स्पेशल नाश्ता बनाऊंगी। लेकिन क्या हुआ कि सुबह ना मतलब ठंड लग रही थी और मैं टाइम से नहीं उठ पाई। तो सबसे पहले उठ के मैंने आलू बॉयल करे थे और आटा लगा लिया था कि मैं जैसे कपड़े धुल के फ्री हो जाऊंगी तो आज मैं बच्चों के लिए आलू की सब्जी और साथ में पूरी बनाऊंगी। और आज मैंने सोचा आज मैं हलवा बनाऊंगी। लेकिन जैसे मैं बाथरूम में गई ना, तो कपड़े इतने सारे हो गए थे, फिर बच्चों को नहलाया, अपने आप नहाई, कपड़े धुले और अभी जब बाथरूम से बाहर आई ना, मैंने टाइम देखा 10:30 बज रहे हैं और इतना ज़्यादा टाइम हो गया था। फिर मैंने अपनी बेटी को बोला कि आप ही ना थोड़ी सी सब्ज़ी बना लो और रोटी सेक लो, क्योंकि अभी अगर मैं ये सोचती कि मैं पूरी बनाऊंगी, हलवा बनाऊंगी, तो फिर टाइम ना दिन तक हो जाता है और बच्चे कब से बोल रहे थे कि मम्मी भूख लग चुकी है। तो मैंने सारे कपड़े छत में फैलाया और तब तक अदिति को बोला कि आप ना सब्ज़ी बना लो और उसने फटाफट से सब्ज़ी बना ली थी, क्योंकि आलू सुबह से मैंने बॉईल करके और छील के रखे थे, आटा भी मैंने लगा रखा था। तो बच्चों ने ना यहाँ पे नाश्ता भी कर लिया। और मैंने क्या किया कि जैसे मैं कपड़े धुली थी ना, फिर मुझे लगा कि जब मैं बाथरूम में आई रखी तो बाथरूम भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे आज नहाना था और बाथरूम की सफाई करते करते ना थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया था और इस चक्कर से जो मैंने आज नाश्ते की प्लानिंग करी वो नहीं हो पाई। तो अभी मैं कपड़े फैला के नीचे आई तो अदिति ने ना किचन थोड़ा सा गंदा कर रखा था। सुबह मैंने किचन अच्छे से साफ़ कर लिया था, जो भी चाय के बर्तन थे वो धुल लिए थे, लेकिन बच्चे ना उतना अच्छे नहीं कर पाते। तो उसने जब रोटी बनाई ना, पूरे स्लेब में आटा ही गिरा रखा था और जो उन्होंने नाश्ता किया बर्तन भी ऐसे फेंक रखे थे इधर उधर। तो सबसे पहले मैंने किचन को साफ़ किया, किचन में झाड़ू लगाई और अब जाके मैं नाश्ता करूँगी। तो बच्चों ने तो खैर नाश्ता कर ही लिया है और मैं जब किचन में आती ना, तो मुझे जब किचन बिखरी हुई लगती तो मेरा मन नहीं करता खाना खाने का, ना ही यहाँ पे रहने का। तो सबसे पहले मैं किचन को ही साफ़ कर लेती हूँ और अभी भी मैंने यही किया कि पहले किचन को समेट लेती हूँ। मैंने कहा आराम से फिर चाय बनाऊँगी और फिर मैं नाश्ता करूँगी। तो अभी सुबह के टाइम हमारा दूध आ गया था और दूध मैंने यहाँ पर गर्म कर लिया है। तो दूध मैंने 1 कप हटा लिया है और बाकी मैंने इसमें पत्ती डाल के चाय बनाई है। तो अभी नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ते में रोटी है और साथ में आलू की सब्ज़ी और आटा मैंने कैसे लगा रखा था, उसमें मैंने थोड़ा सा अजवाइन और कसूरी मेथी जो होती वो डाल रखी थी कि मैं आज पूरी बनाऊंगी। थोड़ा सा मैंने नमक भी डाला था, लेकिन बाद में टाइम ज़्यादा हो गया था तो फिर आज अदिति ने ना वैसी रोटी बना ली थी और उस आटे की रोटी ना बहुत कड़कड़ी हो रही थी, जैसी रोटी मतलब कोमल होती है ना वैसी नहीं हो रही थी। और यहाँ पे मैंने किचन में जो भी बर्तन थे वो फटाफट से धुले और आज मैंने सुबह उठ के जो मेरे घर में गमले हैं ना, छोटे छोटे पॉट मैंने लगा रखे हैं, वो किचन में रखे थे। इनको मैंने कहा मैं आज साफ़ करूँगी और इनका जो भी पानी है उसको चेंज करूँगी। तो जैसे गर्मी का टाइम होता है ना, उस टाइम मतलब मैं गमलों का बहुत ध्यान रखती हूँ, लेकिन आजकल ध्यान ही नहीं रह रहा, क्योंकि मतलब दिन इतने छोटे हो रहे कि जो घर का झाड़ू पोछा और खाना बनाना, तो इतने में टाइम मतलब पूरा हो पा रहा है और कुछ मतलब एक्स्ट्रा जो काम होते हैं ना उसको करने का टाइम नहीं मिल रहा। तो सुबह उठ के ना मैंने आज पहले सारे गमलों की सफाई करी थी, बाहर गार्डन में भी और जो मैं घर के अंदर लगाती हूँ उनको भी मैंने थोड़ा देखा था। और आजकल ना सर्दियों में गमले उतने ग्रो नहीं हो पा रहे हैं, एक तो हमारे घर में ठंडा है उस चक्कर से भी है शायद, क्योंकि आजकल ना दिन छोटे हैं और घर का झाड़ू पोछा घर के काम करते करते ना टाइम का पता ही नहीं चलता। और फिर ये भी होता है कि थोड़ा सा टाइम लगता है तो मैं छत में चले जाती हूँ धूप में, क्योंकि घर के नीचे ना रहने का मन ही नहीं करता, इतना ठंडा हो रहा है। और
आज रात को, और आज ना मैंने रज़ाई निकाल ली है। इसमें मैं पहले कवर लगाऊंगी क्योंकि रात को ना बहुत ठंड लग रही थी, और फिर मैंने रात को ही सोच लिया था कि कल तो भाई मैं रज़ाई निकालूंगी। और जब हम लोग कपड़ों को बंद करके रखते हैं ना, तो मैंने ये वाला जो कवर है ना, ये धुल के रखा था। तो रज़ाई वैसी थी बिना कवर की, तो अभी पहले मैंने रज़ाई निकाली, फिर कवर ढूंढा, फिर रज़ाई में कवर लगाया। और आज सुबह मैंने यहाँ की जो बेडशीट थी ना इस दीवान की, वो मैंने धुलने के लिए डाली। तो मुझे चाहिए थी दूसरी वाली गरम बेडशीट, और इस दीवान में मैंने ढूंढी तो इस दीवान में मिली नहीं मुझे। दूसरा दीवान खोला और वहाँ पे मिली। और अब फटाफट से पहले इस वाली बेडशीट को बिछा लेते हैं। तो जब मैं इस बेडशीट को बिछा रही थी ना, ये ना फिट नहीं हो पा रही थी इस दीवान में, मतलब छोटी हो रही थी। और जो मेरा पुराना वाला दीवान है उसमें तो ये अच्छे से आते हैं, लेकिन इसमें नहीं आ रही। तो मैंने कहा अभी थोड़ा बिछा लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास जो गरम वाली बेडशीट है ना वो कम है। और गाइस यहाँ पे मेरी डाइनिंग टेबल आप लोग देख सकते हैं, इतना सारा सामान मैंने यहाँ पे फैला रखा है। और अभी मैंने 2 दिन पहले किचन की सफाई करी थी, तो जो किचन के डिब्बे हैं वो मैंने धुल के रखे थे यहाँ पे, क्योंकि आजकल किचन का जो सामान है ना, ग्रोसरी वगैरह सारा ख़त्म हो रखा है। तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो अच्छा है अभी इन डिब्बों को धुल लेते हैं। और बाद में ये कि अभी तो दिसंबर और जनवरी में ये काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी बहुत भयंकर सर्दी आने वाली है। तो जब मैं गांव से आई थी ना, तभी मैंने ये धुल लिए थे। तो पर यह है कि इनको रखने का टाइम नहीं लगा। तो आज मुझे थोड़ा टाइम है, मैंने कहा चलो इन डब्बों को भी संभाल लेते हैं, और जो भी यहाँ पे दालें वगैरह हैं इनको भी संभाल लेते हैं। तो अभी मैं गांव गई थी अपने मायके, और वहाँ से मैं कुछ दालें लेके आई हूँ। तो वो दाल ना मैंने अभी कुछ दिनों तक सुखाई, छानी, उनकी जो मिट्टी वगैरह थी वो साफ छान छून के रखी थी। और फिर सोच रही थी जैसे टाइम लगेगा तो इस दाल को मैं फिल करके रख लूँगी साफ़ करके। तो जब भी हम लोग दाल थोड़ा स्टोर करके रखते हैं ना, कि ये दाल जो है लंबे टाइम तक चलेगी, तो इसमें कीड़े लगने का डर रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब दालें स्टोर करते हैं तो उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डालते हैं। तो अभी जैसे दाल है ना, तो इसमें मैं थोड़ा सरसों का तेल डाल रही हूँ, और सरसों का तेल मिक्स करके थोड़ी सी हल्दी डाल के इसको मिक्स करके फिर मैं डिब्बों में रख रही हूँ। तो ये ना अब जैसे लंबे टाइम तक रहेगी, तो इसमें कीड़े नहीं लगेंगे। नहीं तो दालों में ना जल्दी से घुन लग जाते हैं। और बाकी जो दुकान की दालें होती है उनको तो मैं कम लाती हूँ, क्योंकि मेरी छोटी फैमिली है, और ज़्यादा हम लोग मतलब दाल वगैरह यूज कम ही करते हैं। हम सबसे ज़्यादा खाते हैं चने और आलू बस, क्योंकि बच्चों को चने आलू पसंद है, और बाकी सब्जी सब्जी। और ये जो दालें हैं ये हमारी पहाड़ी दालें हैं, और ये लंबे टाइम तक चलती है, तो इनको थोड़ा अच्छे से स्टोर करके रखना पड़ता। तो यहाँ पे मैंने सारी दालें फिल कर ली है, और उनको मैंने कुछ डिब्बों को किचन में रखा, और जो मुझे अभी हाल फिल नहीं चाहिए उनको मैंने फ्रीज में रख लिया है। और बाकी जो यहाँ पे चीनी, चाय पत्ती, मसाले वगैरह हैं इनको भी फटाफट से फिल कर लेते हैं। और किचन का जो भी सामान था ना पूरा ख़त्म हो रखा था, तो फिर मैंने किचन के पूरे डिब्बे धुले। और डाइनिंग टेबल तो इतनी बिखर रखी थी, इतना सामान हो रखा था ना इसके ऊपर, भाई मुझे लग रहा था कोई आ जाएगा बोलेगा कि डाइनिंग टेबल में इतना सारा सामान है, लोग यहाँ पे खाना खाते हैं और इन्होंने स्टोर बना रखा है। ये आजकल ना कुछ ऐसे हो रहा है, टाइम नहीं लग रहा कुछ काम करने का। और फिर मैंने फटाफट से आज तो अपना सामान भी समेट लिया है, और डाइनिंग टेबल को मैं अच्छे से पहले साफ़ कर लेती हूँ, बहुत गंदी हो रखी है। तो पहले मैंने गीले कपड़े से ये साफ़ करी, फिर सूखे कपड़े से। और आज मैं अपनी डाइनिंग टेबल का जो है कवर भी लगा लूँगी, और फिर इसके ऊपर फालतू सामान नहीं रहेगा। तो गाइस फाइनली मैंने अपनी डाइनिंग टेबल को साफ़ कर लिया है, और इसके ऊपर मैंने कवर डाल दिया है। और साथ में मेरे पास एक ट्रे है, तो ट्रे के ऊपर मैंने एक छोटा सा मनी प्लांट का एक पॉट रख लिया है। अच्छा लगता है थोड़ा सा डाइनिंग टेबल के ऊपर ग्रीनरी। और साथ में मेरे पास 2 छोटे छोटे ये पॉट भी हैं, इनमें फूल है, लेकिन ये मैंने रखे तो हैं लेकिन इतने अच्छे नहीं लग रहे थे, तो इनको हटा के साइड रखूँगी। तो गाइस यहाँ पे मैं आ गई हूँ अभी अपने दूसरे वाले बेडरूम में, और यहाँ पे कुछ कपड़े हैं फ़ोल्ड करने के लिए। तो मैंने कहा चलो फटाफट से इनको भी फ़ोल्ड कर लेते हैं।
और खाना मैंने बना लिया है और बच्चे अभी मना कर रहे हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि नाश्ता भी हम लोगों ने लेट किया था और अभी बीच में बच्चों ने कुछ फ्रूट खा लिए थे। तो मैंने कहा जब तक इनका मन होता है खाना खाने का तब तक मैं अपने काम कर लेती हूँ। और यहाँ पे ये जो कपड़े हैं ये कल के धुले हुए हैं और बाकी आज के तो अभी छत में ही हैं। तो मैंने कहा चलो फटाफट से इनको रख लेते हैं साइड में। और यहाँ पे हम लोग सोते नहीं हैं, तो जो भी मैं कपड़े धुलती हूँ सूखा के जब भी उठा के लाती हूँ तो यहीं पे रख देती हूँ इनको। और जब